वेलकम बैक टू परफेक्ट क्वेश्चन क्लास स्टैंडर्ड 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे स्टूडेंट सम जीओसी। और जीओसी में चौथा पार्ट स्टार्ट कर दिया था हमने, रिएक्शन मैकेनिज्म। आगे लास्ट क्लास के अंदर हमने रेजोनेंस पढ़ा हुआ है। पहले ये क्लास देखने से पहले रेजोनेंस वाला क्लास कंपलसरी देखना, लास्ट जो क्लास है वो कंपलसरी देखना, उसके बाद ही ये वीडियो स्टार्ट करना, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स वो क्लास से कनेक्टेड है और टॉपिक कंटिन्यू है वैसे तो रेजोनेंस का क्लास पहले देख लो, उसके बाद ही ये क्लास स्टार्ट करो। आज का टॉपिक है अपने पास आर मतलब रेजोनेंस इफेक्ट, एम मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट। तो जिसे शॉर्ट में हम बोल रहे हैं आर इफेक्ट या तो एम इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या तो मेसोमेरिक इफेक्ट। अब ये रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट है क्या, वो सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करना। ओके चलो पहले बेंजीन ले लेते हम। चलो बेंजीन के अंदर कौन सी सिस्टम है, कॉन्जुगेशन सिस्टम। यस है। कॉन्जुगेशन सिस्टम क्या होती थी तो लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने। तो कॉन्जुगेशन सिस्टम जिसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या तो कैटायन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, रेडिकल, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कैटायन या लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, कैटायन। ये 5 कंडीशन याद रखेंगे हम कॉन्जुगेशन। और जिसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम ऑब्जर्व हो रही थी वो क्या शो कर रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रहा है। लास्ट क्लास में कॉन्जुगेशन सिस्टम पढ़ा, तो यहां पर भी रेजोनेंस तो है, तो बेंजीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रहा है। यस ओके। अब दूसरा पॉइंट, अब ये कैसा कंपाउंड दिख रहा है, नॉन पोलर है, कोई पोलैरिटी नहीं है ना, अभी नहीं है। ओके अब जैसे ही इसके अंदर कोई पर्टिकुलर ग्रुप अटैच हो रहा है बेंजीन के अंदर, एज एग्जांपल समझो यहां पर एक पर्टिकुलर ग्रुप अटैच करवा देते हम, जीआरपी शॉर्ट में लिख रहा हूं। एक पर्टिकुलर ग्रुप जब अटैच होगा तो उसकी वजह से रेजोनेंस के अंदर क्या हो रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो रही है। पॉइंट समझने की कोशिश करना। ओके अभी बेंजीन नॉर्मल है, कोई उसमें पोलैरिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर ग्रुप अटैच होगा उसके अंदर, वो ग्रुप की वजह से एक इफेक्ट राइज होगी और क्या होगा, रेजोनेंस के अंदर एक पोलैरिटी इंड्यूस होने वाली है। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आर इफेक्ट या तो एम इफेक्ट। अब यहां पर जो ग्रुप अटैच हो रहा है वो 2 पॉसिबिलिटी अपने पास, ये ग्रुप जो अटैच होने वाला है उसमें 2 पॉसिबिलिटी है। एक कौन सी पॉसिबिलिटी, तो एज एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एग्जांपल लेकर ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें बेंजीन। और यहां पर एज एग्जांपल समझो कौन सा ग्रुप लग रहा है, NH2 ग्रुप अटैच कर रहे हैं। कौन सा स्टूडेंट्स, NH2। अब नाइट्रोजन पर फोकस करेंगे हम, जो ग्रुप लगा है ना, ये कार्बन के साथ डायरेक्टली N लगा हुआ है, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है हमें पता है ना, NH2 है तो एक लॉन पेयर होगी। तो अब बेंजीन के साथ जो डायरेक्ट ग्रुप लगा हुआ है उसके पास क्या होना चाहिए, लॉन पेयर है। अगर उसके पास क्या है, लॉन पेयर है, तो होगा क्या, यहां पर कॉन्जुगेशन सिस्टम मिल रही है तुम्हें, डबल, सिंगल, डबल बॉन्ड। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के साथ जो ग्रुप अटैच हो रहा है उसमें क्या है, जो ग्रुप अटैच हो रहा है डायरेक्टली जो एटम है वो एटम के पास क्या है, लॉन पेयर है। यस अगर इसके पास लॉन पेयर है तो ये क्या करेगा, तो वो अंदर रेजोनेंस के अंदर लॉन पेयर को इंड्यूस करने वाला है, लॉन पेयर को इंट्रोड्यूस करेगा किसमें, रेजोनेंस में। तो होगा क्या उससे, तब सिंपल तरीके से समझना, ये लॉन पेयर क्या है अभी, ये लॉन पेयर क्या होगी, यहां से यहां पर इंट्रोड्यूस हो रही है, तो यहां पर क्या बनेगा, अब डबल बॉन्ड बन रहा है। देखना कैसे, ओके ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर रहा हूं मैं। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर हो गया डबल बॉन्ड NH2 और नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो जो ग्रुप अटैच हुआ है उस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यही इसी को हम क्या बोलने वाले हैं, प्लस आर इफेक्ट। कौन सी, प्लस आर इफेक्ट। मतलब ग्रुप अटैच होगा उसके हिसाब से 2 पार्ट्स होने वाले हैं यहां पर, प्लस आर इफेक्ट या तो माइनस आर इफेक्ट। तो फर्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, प्लस आर इफेक्ट। अब अंदर क्या होगा वो समझना, यहां पर भी डबल बॉन्ड था,
अब कार्बन के 4 बॉन्ड तो टेट्रावेलेंसी कंप्लीट हो गई, तो क्या होगा यहां से ये जो है ना पाई इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट होकर ये कार्बन पर आ जाएगा। मतलब यहां पर क्या बनने वाला है, एक लोन पेयर जिसे हम नेगेटिव चार्ज बताएंगे। क्लियर ना। अब दूसरे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जैसे थे वैसे ही लिख रहे हैं वापिस। अब जैसे ही इस पर नेगेटिव चार्ज आया तो ये कार्बन बोल रहा है मैं क्यों परेशानी लेकर घूमूं, कैटायन एनायन कोई भी है, फ्री रेडिकल से अनस्टेबल है। तो ये क्या करेगा, यहां से अब जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसे यहां पर इंट्रोड्यूस करेगा और जो दूसरा कार्बन है उसके नेक्स्ट वाला वो ये क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज को उसके ऊपर कैरी करेगा। वो मतलब क्या स्ट्रक्चर बनेगा, अब यहां से देखना तो दूसरा स्ट्रक्चर बनना है यहां से ऊपर जैसे ना वैसे ही अभी तो लिखेंगे NH2, लेकिन ये क्या हुआ पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड बनेगा यहां पर। यहां से जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज लिख रहा हूं, अब समझ जाना होगी नेगेटिव चार्ज मतलब पाई इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या होगा, एक और बॉन्ड। अब ये बोल रहा है नेगेटिव चार्ज लेकर ये कार्बन क्यों घूमे, अब दूसरे वाले कार्बन को थोड़ा क्या करेगा वो, ये नेगेटिव चार्ज पास करके थोड़ा स्टेबल होगा वो, मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा और उसकी वजह से क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर नेगेटिव चार्ज के अंदर जाएगा ये कार्बन के साथ। तो यहां से एक और स्ट्रक्चर बनना है ना, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा यहां पर NH2, ये जो जैसे वैसे ही रखेंगे यहां पर, लेकिन यहां पर क्या बना अब डबल बॉन्ड और यहां पर कौन सा चार्ज आ गया, अब नेगेटिव चार्ज आ गया यहां पर। क्लियर। अब एक और स्ट्रक्चर बनना है। अब क्या होगा यहां से वापिस ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ये कार्बन जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन पर वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को दूर करेगा। उसकी वजह से अब कार्बन के 5 बॉन्ड्स बन रहे हैं वापिस, तो क्या करेगा ये लोन पेयर वापिस नाइट्रोजन के ऊपर चली जाएगी, पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के फॉर्म में ऊपर चली जाएगी वापस, मतलब एक और स्ट्रक्चर बनना है ना यहां। तो चलो यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड, एक यहां पर एक यहां पर और एक यहां पर, और ऊपर क्या होगा अब वापिस नॉर्मल NH2 और पॉजिटिव चार्ज भी जाएगा। तो यहां पर हो क्या रहा है, सिंपल सा, जब ऐसा एक पर्टिकुलर ग्रुप NH2 ग्रुप जब रेजोनेंस के साथ अटैच हो रहा है तो उस वक्त हो क्या रहा है, जो लॉन पेयर है वो अंदर ट्रांसफर हो रही है, पाई इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है यहां पर ट्रांसफर हो रहा है। उसकी वजह से जो इफेक्ट अराइज हो रही है रेजोनेंस में उसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्लस आर इफेक्ट या तो प्लस एम इफेक्ट। दूसरा, अब अंदर हुआ क्या रेजोनेंस के अंदर, इसकी वजह से ये ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, एक पर्टिकुलर सर्टेन पोजीशन पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। कौन कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, अगर तुम ये पांचों स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो, ऑर्थो, पैरा एंड मेटा, ये पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर हो क्या रहा है, ऑर्थो एंड पैरा मतलब सर्टेन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। तो क्या क्या समझेंगे हम यहां पर, जब नॉर्मल बेंजीन है, अभी नॉन पोलर है, एक पर्टिकुलर ग्रुप अटैच हुआ, पर्टिकुलर ग्रुप कैसा अटैच हो रहा है उस पर फोकस करना है हमें। तो ये ग्रुप में क्या क्या है, एक तो जो डायरेक्ट अटैच है उसके पास क्या होना चाहिए, लॉन पेयर। लॉन पेयर है तो क्या करेगा वो, डोनेट लॉन पेयर इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जब वो लॉन पेयर डोनेट कर रहा है उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में सर्टेन पोजीशन पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है यहां पर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट सर्टेन पोजीशन, और इसी को हम बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट। क्लियर है। अब ऐसे कौन कौन से और ग्रुप है, ऐसे और कौन कौन ग्रुप है जो प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं, एक तो NH2 आ गया सीधा सा, दूसरे भी ग्रुप है जो प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। तो एग्जाम के लिए याद रखना प्लस आर इफेक्ट शो करने वाले कौन कौन से ग्रुप है दूसरे, तो डायरेक्ट याद रखेंगे हम, एक तो OH, तो ऐसे समझ जाएंगे ना कि यस ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या है, लॉन पेयर है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा तुम्हें। नेक्स्ट उसके बाद OR, तो यस इसके ऊपर भी है। नेक्स्ट उसके बाद NH2, ये तो आ ही गया, ओके। नेक्स्ट उसके बाद OCOR, तो ये भी आएगा।
क्लियर ना? तो ये ग्रुप याद रखेंगे हम पर्टिकुलर, जो क्या कर रहे हैं, प्लस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप डायरेक्ट याद रखने हैं स्टूडेंट्स। ओके, एक और लिखना हो तो लिख लेना, डैश एन आर। तो ये क्या करेंगे, प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे। अब समझने की कोशिश करना, कौन प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, कौन माइनस आर। तो प्लस आर कौन शो करेगा, जो डायरेक्ट अटैच है ना, उस पर क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। लेकिन अटैचमेंट जो बाजू में है ना, उसके पड़ोस में, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो फोकस सिर्फ हम इसके ऊपर ही करना है हमें, ये ग्रुप के ऊपर ही, और फिर इसके जो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहे हैं वो समझने की ट्राई करेंगे। देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर भी अलग है। पाई बॉन्ड, ये 2 कार्बन के बीच में, यहां पर पाई बॉन्ड, ये 2 कार्बन के बीच रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आने चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कौन सी पोजीशन पर इंक्रीज हो रही है, पर्टिकुलर ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो। ऑर्थो एंड पैरा सर्टेन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। अब इसे एक पॉइंट समझना क्या होगा, अगर ये पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, ध्यान रखना थोड़ा, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर ज्यादा है, और कोई ऐसा रिएजेंट है इलेक्ट्रोफाइल, जिसे इलेक्ट्रॉन सर्चिंग में है, जो इलेक्ट्रोफाइल आगे पढ़ लिया हमने, तो कहां पर अटैक करेगा इजीली, ये वाली पोजीशन पर आसानी से अटैक करेगा ना वो, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है। तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर्टिकुलर किसके लिए बढ़िया है, इलेक्ट्रोफाइल के लिए, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। चलो उसके बाद दूसरी इफेक्ट कौन सी होगी, तो दूसरी इफेक्ट कौन सी होगी, यहां पर इसके हिसाब से ही समझ में आ जाएगा हमें, माइनस आर या तो माइनस एम इफेक्ट। अब माइनस आर या माइनस एम इफेक्ट कैसे होगा, तो वैसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैं नॉर्मल बेंजीन का वापिस। नॉन पोलर है अभी, यस। एक पर्टिकुलर ग्रुप अटैच हो रहा है यहां पर, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं NO2। NO2 कैसे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। क्लियर ना? ये है। नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है क्या, नो, नहीं है ना। अब नाइट्रोजन के साथ जो अटैच है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन से भी ज्यादा है। अब होगा क्या वो समझना, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ये दोनों में से, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये लॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा। इसकी वजह से नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां से एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखना मैं अब इसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रही है अंदर। तो यहां से स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे वैसे ही रखेंगे हम। यहां पर क्या होगा, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आया, ऑक्सीजन के ऊपर। क्लियर है ना? अब यहां पर होगा क्या वो देखना। इस पर कौन सा चार्ज है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की कमी है नाइट्रोजन पर, तो क्या करेगा, बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना वो शिफ्ट होगा। कहां पर शिफ्ट होगा, ये वाली पोजीशन पर। तो यहां से अब स्ट्रक्चर क्या बना, देखना स्ट्रक्चर क्या बन रहा है यहां से। डबल बॉन्ड क्लियर, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हुए बॉन्डिंग में। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, ऑक्सीजन। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज था पहले, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब लिखने की जरूरत नहीं है कोई चार्ज। लेकिन एक चीज देखो यहां पर, अब हो क्या रहा है, ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन गया ना वहां से, तो इस पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन अभी कुछ नहीं हो रहा है, ये कार्बन जैसे थे वैसे ही है, लॉन पेयर जहां थी वहां ही। तो यहां पर कौन सा चार्ज अराइज हो रहा है, ये कार्बन पर पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज। 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड तो पूरा यहां पर शिफ्ट हो गया। अब इसकी वजह से यहां पर जो इफेक्ट अराइज हो रही है वो कौन सी इफेक्ट लग रही है तुम्हें, ये ग्रुप की वजह से माइनस आर इफेक्ट। माइनस आर इफेक्ट यहां पर अराइज हो रही है, यस हो रही है। अब चलो यहां से वापिस, इस पर क्या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये कार्बन पर, तो कैसे स्टेबिलिटी गेन करेगा, बाय रेजोनेंस के थ्रू। तो क्या होगा, यहां से ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन वो यहां पर शिफ्ट होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, अब यहां पर
अब इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया और पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, ये कार्बन के ऊपर, और जो बॉन्ड है ये तो वैसे ही रहेगा। चलो नेक्स्ट, उसके बाद कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, वापिस ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कहां शिफ्ट होगा, ये दो कार्बन के बीच में, क्लियर ना, और पॉजिटिव चार्ज कहां पर जनरेट होगा, ये कार्बन के ऊपर। तो इसका स्ट्रक्चर यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। वो जो डबल बॉन्ड है वो वापस सिंगल हो जाएगा। और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब उसके बाद क्या होगा, वापिस ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो वापिस यहां पर आएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये और वापिस अपनी पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो चलो लास्ट स्ट्रक्चर क्या बन रहा है यहां पर, एक और देखो दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये पोजीशन देखो, ये पाई बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने इसके नाइट्रोबेंजीन के। टारगेट कहां पर करना है ना, वो वापिस, तो टारगेट हम करेंगे एक पर्टिकुलर जो ग्रुप इसके साथ अटैच है ना वो। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है ना वो देखो, जो डायरेक्ट ग्रुप अटैच है रेजोनेंस स्ट्रक्चर के साथ, क्या उसके ऊपर लॉन पेयर है अभी, नो, तो लॉन पेयर नहीं होगी। दूसरे नंबर पर क्या वो डोनेट करेगा लॉन पेयर या गेन करेगा अंदर से पाई इलेक्ट्रॉन, तो वो गेन कर रहा है पाई इलेक्ट्रॉन को, रेजोनेंस स्ट्रक्चर से खींच रहा है बाहर की तरफ। अब बाहर की तरफ वो पाई इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अंदर बढ़ेगी या कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अंदर डिक्रीज होगी। तो क्या हो रहा है, पर्टिकुलर यहां पर इलेक्ट्रॉन की जो पर्टिकुलर ग्रुप लगा हुआ है वो नो लॉन पेयर, दूसरा गेन पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रेजोनेंस, और उसकी वजह से क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ रहा है तो सर्टेन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज एट सर्टेन पोजीशन। कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिख रही है तुम्हें एकदम कम, सिंपल सा, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो, ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो पोजीशन पर ही क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। अब यहां पर कौन अटैक कर सकता है, ये आसानी से न्यूक्लियोफाइल जैसा होगा वो अटैक कर सकता है। तो यही है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और एक पर्टिकुलर आर इफेक्ट टू टाइप्स के अंदर है, प्लस आर एंड माइनस आर। अब दूसरे कौन से ग्रुप है जो माइनस आर इफेक्ट शो करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, ओके। तो कौन कौन से ग्रुप मिले हमें, एक तो प्लस फर्स्ट NO2, चलो दूसरा एक और ग्रुप कौन सा होगा, डैश CHO, तो वही चीज मिल रही है ना हमें CHO। एक और COOH, CN, देन कीटोन ग्रुप वाला। तो ये ग्रुप क्या कर रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप आ गया, CN ग्रुप आ गया, अल्डिहाइड आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, कीटोन आ गया। तो ये ग्रुप क्या शो कर रहे हैं, माइनस आर इफेक्ट शो कर रहे हैं। ओके, तो समझने की कोशिश करना, एक पर्टिकुलर ग्रुप अटैच हो रहा है उसकी वजह से रेजोनेंस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करो, और डायरेक्ट समझने की कोशिश करना है ये। तो प्लस आर इफेक्ट्स डायरेक्ट कई बार एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन होता है, जैसे मान लो ये एग्जांपल दे दिया है बेंजीन के ऊपर CHO मतलब बेंजाल्डिहाइड, तो ये कौन सी इफेक्ट शो करेगा, प्लस या माइनस आर। तो कई बार सीधे से MCQ होते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट दूसरे टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन के अंदर बहुत काम लगने वाले हैं। तो आर इफेक्ट या तो M इफेक्ट, टू टाइप्स है वहां पर, प्लस आर एंड माइनस आर। तो पहले ये लिख लेना, ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं।